एक महिला होती है, वो अपने पति के साथ रह रही होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ उस महिला के 3 बच्चे हो जाते हैं। अब उस महिला को घर परिवार चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका पति शराब का आदी हो जाता है और आए दिन शराब के अंदर वो सारे पैसे डुबाता रहता है। अब वो महिला किसी तरीके से इधर इधर काम धंधे करती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही होती हैं, लेकिन उससे उसका घर नहीं चल रहा होता है। एक दिन एक व्यक्ति आता है, वो महिला काफ़ी ज़्यादा डांस की शौकीन होती हैं, तो वो व्यक्ति उससे कहता है कि क्यों नहीं तुम हमारे साथ चलो, ऑर्केस्ट्रा के अंदर डांस करना, तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी होगी और तुम्हें एक नाइट का जो है 1000 रुपया दिया जाएगा। वो महिला किसी तरीके से अपने बच्चों का मुंह देखती हैं और ऑर्केस्ट्रा के अंदर डांस करने के लिए चली जाती हैं। इसी तरीके से डांस करके अपना घर चला रही होती हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा रही होती हैं। लेकिन एक दिन जैसे ही वो डांस के अंदर जाती हैं, वो डांस कर रही होती है, एक व्यक्ति आता है, उसे बार बार घूरकर देख रहा होता है और जैसे ही महिला डांस करके अपने रेस्ट रूम के अंदर जाती हैं, वो व्यक्ति उसका पीछा करता है और वहाँ पर उस महिला को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर ज़बरदस्ती लेकर भाग जाता है। अब वो व्यक्ति एक अपने फार्म हाउस पर जाता है, जिसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। वो महिला काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध करती हैं, उसके बावजूद भी जैसे ही वो संबंध बनाता है तो वो महिला उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है FIR दर्ज करवा लूँगी, तुम्हें जो है जेल हो जाएगी। वो व्यक्ति डरता है और डरने के बाद उस महिला से कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो महिला फिर भी नहीं मानती है। तो वो व्यक्ति आखिरकार हार जाता है और इसके बाद उस महिला के साथ शादी कर लेता है, उसे जो है अपने फार्म हाउस पर ही रख लेता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है, जिसके बाद आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है, तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आखिर उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ था, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल बिहार का एक ज़िला लगता है सीतामढ़ी और यहीं पर एक थाना लगता है सैदपुर। यहीं की रहने वाली प्रियंका शादी करके रमेश के साथ पति पत्नी की तरह रह रहे होते हैं। उस घर परिवार के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे रमेश शराब का आदी हो जाता है। आए दिन शराब पीकर अपने घर पर आने लग जाता है, जिसके बाद प्रियंका काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती हैं। अपने पति को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस रमेश सुधरने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेता है। वो जितने पैसे भी कमाता है, वो सारे पैसे जो है शराब के अंदर डुबो देता है। प्रियंका भी अपनी खुद की मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार के अंदर खर्चे निकाल रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ ही प्रियंका के 3 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का 2 लड़कियां हो जाती हैं। अब उस घर परिवार को चलाना प्रियंका के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो प्रियंका भी इधर इधर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, उसके बाद उन्हें जो है भरण पोषण कर रही हैं। इसी तरीके से उसका घर चल रहा होता है, लेकिन प्रियंका को डांस करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है। आसपास के लोग भी उसके डांस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो इसी बात का पता जब एक ऑर्केस्ट्रा के मैनेजर को लगती है, तो वो प्रियंका के पास आता है और प्रियंका से कहता है कि तुम अगर मेरे इधर ऑर्केस्ट्रा के अंदर डांस करोगे तो मैं तुम्हें एक नाइट का 1000 रुपये दूंगा, साथ में तुम्हारी सेफ्टी की भी जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर तुम डांस करना चाहती हो, तुम्हारा डांस काफ़ी लोग पसंद करते हैं, अगर तुम काम करना चाहती हो तो मेरे साथ आ जाओ। मैं अलग अलग जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, शादियों का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, उसमें सिर्फ आपको डांस करना होगा, फिर आपको मैं जो है घर पर भेज दिया करूँगा। अब वो महिला काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं, वो देखती हैं कि मेरी इसमें इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर अपने बच्चों को मुँह देखती हैं, तो वो सोचती हैं कि आखिर मेरा बच्चों का जो है भरण पोषण कौन करेगा, इनका सर्वाइव करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो महिला सोचती है कि आखिर मुझे डांस ही तो करना होगा, कौन से मुझे गलत काम करने होंगे। आखिरकार वो महिला उस व्यक्ति के साथ तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद वो अलग अलग जगहों पर ऑर्केस्ट्रा के अंदर डांस करने लग जाती हैं। काफ़ी लोग उसका डांस जो है पसंद करते हैं और इसी तरीके से उसका घर का गुजारा चल रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 25 जून 2025 के दिन कमतौली थाना के अंदर एक शादी का प्रोग्राम होता है। उसके अंदर ऑर्केस्ट्रा को बुलाया जाता है, जिसमें प्रियंका भी होती है। प्रियंका अपने सहेलियों के साथ और ऑर्केस्ट्रा के मैनेजर के साथ उस ऑर्केस्ट्रा के अंदर चली जाती हैं, जिसके बाद वो अपना परफॉर्मेंस कर रही होती हैं। उनका एक एक करके नंबर आ रहा होता है। जैसे ही प्रियंका का नंबर आता है, वो अपना परफॉर्मेंस करने के बाद रेस्ट रूम के अंदर चली जाती हैं और जैसे ही वो परफॉर्मेंस कर रही होती हैं, तो एक व्यक्ति बैठकर उसे घूरकर देख रहा होता है, जिसका नाम सचिन राम होता है। वो बार बार उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियंका का जैसे ही नंबर ख़त्म हो जाता है, वो फिर से रेस्ट रूम के अंदर आ जाती हैं और इसी तरीके के सचिन राम उसके ऊपर नज़र जमाया हुआ रहता है। अब जैसे एक बार फिर प्रियंका का नंबर आता है, वो अपने डांस कंप्लीट करती हैं, जिसके बाद वो रेस्ट रूम पर आकर आराम करने लगती हैं। तो सचिन उसका पीछा करता है और पीछा करके जो है रेस्ट रूम के आसपास उसके वहीं पर खड़ा हो जाता है। अब प्रियंका फ्रेश होने के लिए जैसे उस रेस्ट रूम से बाहर आती हैं, तो सचिन उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद गाड़ी में डालकर वहाँ से फ़रार हो जाता है।
वो अपनी एक फार्म हाउस पर लेकर चला जाता है, जिसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो प्रियंका काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध करने लगती हैं, जिसके बाद सचिन राम बिल्कुल भी नहीं सोचता है और बार बार उसके साथ जो है संबंध बनाने की कोशिश करता है और संबंध बना भी लेता है। जिसके बाद जैसे ही उसे होश आता है तो वो आखिरकार सोच रहा होता है कि आखिर मुझे प्रियंका क्या क्या बोल रही थी। अब प्रियंका के साथ जैसे ही सचिन राम ज़बरदस्ती कर रहा होता है तो प्रियंका उसे बार बार बोल रही होती है कि मैं जो है जब मजबूरी के अंदर ये सारे काम कर रही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने 3 बच्चों का पेट भरने के लिए मैं सिर्फ ऑर्केस्ट्रा के अंदर डांस करती हूँ। तुम इस तरीके से मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे तो मैं आपके खिलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा लूँगी, जिसके बाद आप हमेशा के लिए जेल चले जाओगे। जैसे ही सचिन राम अपने संबंध बनाने के बाद जब होश में आता है तो ये बातें सारी जो है प्रियंका के से बताने लगता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे घर परिवार में कौन सी चीज़ की तकलीफ़ हो, तुम्हें अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसा देना चाहता हूँ, जिसके बाद तुम्हारी जो है तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। अब प्रियंका कहती हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत इतनी भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपना घर चलाना होता है और वह काम ऑर्केस्ट्रा के अंदर कर रही हूँ पहले से, और तुमने जो मेरे साथ गलत किया है उसके खिलाफ़ मैं तुम्हारे पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज कराऊँगी, तुम हमेशा के लिए जेल में चले जाओगे। अब सचिन राम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डर जाता है और डरने के बाद आखिरकार प्रियंका से कहता है कि मैं तुम्हारे जो 3 बच्चे हैं उसको भी मैं पाल लूँगा, उनको भी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करूँगा, मेरे साथ रुपए हैं, पैसे हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है मेरे पास। अगर तुम चाहती हो तो तुम भी मेरे साथ शादी करके मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। आखिरकार प्रियंका अपने बच्चों के मुंह देखते हैं, वो सोचते हैं कि आखिर मेरे बच्चों की ज़िंदगी यहीं से अगर सुधर जाएगी तो मेरे लिए आगे का काम इस तरीके से करना भी नहीं होगा और मैं एक इज्जत की ज़िंदगी जो है इस व्यक्ति के साथ जीने लगूँगी। आखिरकार वो महिला बात तो मान लेती हैं, लेकिन उसी वक्त ऑर्केस्ट्रा के जो मैनेजर होते हैं उसकी भी जिम्मेदारी होती है। तो वो पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा लेता है कि प्रियंका को किसी ने उठाकर लेकर चला गया है। तो पुलिस भी जो है ऑर्केस्ट्रा के मैनेजर के साथ उस मौके पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद प्रियंका को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं और रमेश के भी हाथों में हथकड़ियाँ लगा देते हैं। जिसके बाद रमेश राम को गिरफ्तार करके पुलिस लेकर जा रही होती है तो अचानक प्रियंका बोलती हैं कि आखिरकार जो है ये सचिन राम मुझे वहाँ से उठाकर लेकर नहीं आया, बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी से उसके साथ आई हूँ। यही बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो आखिरकार रमेश राम को भी छोड़ देते हैं, प्रियंका को भी छोड़ देते हैं और वो उस ऑर्केस्ट्रा मैनेजर को लेकर वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद रमेश राम और प्रियंका साथ में रह रहे होते हैं, उनके 3 बच्चों के साथ वो अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है। इसी तरीके से उनकी धीरे धीरे ज़िंदगी बीत रही होती है। 1 से 1.5 महीना गुजर जाता है और उसी 1-1.5 महीने के गुजरने के अंतराल ही सचिन राम जो भी प्रियंका की कमियां होती हैं वो सारी दूर करती हैं। इधर प्रियंका भी सोचते हैं कि आखिरकार मुझे जो है सचिन राम भगवान के रूप में मिल गए हैं। सचिन राम के जो पहले से जब उसे बात करता है तो वो ये भी कहता है कि मेरी कोई पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी थी लेकिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं, जिसके बाद मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब प्रियंका जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करने लग जाती हैं। वो खुशी की तरह 1-1.5 महीना बिताती हैं और आगे की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा उसे आसान लग रही होती हैं। लेकिन दिसंबर 2025 की बात होती है। सचिन राम का एक जीजा होता है जिसका नाम सुभाष होता है। अचानक सचिन राम से वो मिलने के लिए आता है तो उसे वो बातचीत कर रहा होता है। यहाँ पर प्रियंका खाना वाना बनाती हैं। खाना बनाने के बाद सुभाष और सचिन दोनों जन बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त सुभाष अचानक सचिन राम से बोलता है कि ये कौन है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती हैं ये लड़की। अब ये सचिन राम कहने लगता है कि ये तो मेरी दूसरी पत्नी है, यानी कि मैंने उसके साथ शादी की ही, ऑर्केस्ट्रा के अंदर डांस कर रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं उसे एक दिन उठाकर लेकर अपने घर आ जाता हूँ, जिसके बाद शादी करके मैं इसी के साथ ज़िंदगी बिता रहा हूँ। अब सुभाष जो कहता है कि ये तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मेरे भी इसके साथ संबंध बनवाओ। तो सचिन राम कहते हैं कि इसमें कौन सी हैरत की बात है, मैंने कब मना किया, आप जाओ इसके साथ संबंध बना लो। अब सुभाष उठता है, उठने के बाद सीधा प्रियंका के पास जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करती है, उसके बावजूद भी सुभाष उसके साथ संबंध बना लेते हैं और यहाँ से अब प्रियंका काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाती हैं। अब वो सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा था। पहले से मैंने अपने पति को छोड़ दिया हूँ, मैंने ऑर्केस्ट्रा का भी डांस जो ज्वाइन किया था वो भी मैंने छोड़ दिया है और अब इस व्यक्ति के साथ रह रही हूँ और ये व्यक्ति के जीजा जो हैं वो भी मेरे साथ इस तरीके से संबंध बना रहे हैं। ये इस तरीके से मामला आखिर कब तक चलेगा।
आखिरकार वो सुभाष वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो सुभाष वापस लौटता है और फिर से जो है प्रियंका के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। अब प्रियंका यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाती हैं और आखिरकार सुभाष से पूछते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो। सुभाष कहता है कि सचिन की भी बीवी है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी आखिर तुम्हारे साथ मज़े मौज मस्ती कर रहे हैं, मैं भी कर लूँगा तुम्हारे साथ, तो आखिर तुम्हें कौन सी परेशानी होगी, अगर तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं भी तुम्हें दे दिया करूँगा। अब यहाँ से जो है प्रियंका टूट जाती हैं। टूटने के बाद वो सोच में पड़ जाती हैं कि ये व्यक्ति मुझे झूठ बोलकर मेरे साथ मुझे उठाकर लेकर आया है, जिसके बाद मेरे आर्केस्ट्रा का मैनेजर भी मेरे पुलिस को लेकर आया था और उस दिन जब ये मैं अपने बयान नहीं बदलती तो आखिरकार ये सचिन राम जेल में होता और मैं अपनी ज़िंदगी वापस उसी तरीके से जी रही होती है। लेकिन आखिरकार जैसे ही सुभाष प्रियंका के साथ संबंध बना के वहाँ से चला जाता है तो प्रियंका आखिरकार इधर इधर देखती हैं, जब कोई नहीं होता है तो अपने तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से फ़रार हो जाती है और एक नज़दीकी थाना चाहती हैं। लहरिया सराय थाना जाकर थाना प्रभारी मनीषा कुमारी होती हैं, उसे सारी अपनी आप बीती बताते हैं, सारी उसे कहानी सुनाती हैं। तो एक थाना प्रभारी वहाँ पर उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं, जिसके बाद प्रियंका को भी सरकारी संरक्षण देते हैं। एक एनजीओ के अंदर सिलाई का काम दे देते हैं। उन्हें तीनों बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेज देते हैं और इसी तरीके की ये कहानी आज की यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरह की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।